जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्चुअली हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं जर्मनी में, और इसके अलावा जो लोग ऑस्बिल्डुंग के बाद मास्टर करते हैं उसमें फ़र्क क्या है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, और शायद वो सही से इसको समझ नहीं पाते कि एक नॉर्मल मास्टर्स करने के लिए बंदा जर्मनी में आता है और एक वहाँ पे ऑस्बिल्डुंग करने के बाद शायद जिसकी एजुकेशन जो है वो इतनी ना हो, उसने सिर्फ मैट्रिक किया हो और उसके बाद ऑस्बिल्डुंग की हो और उसके बाद जो है वो वहाँ पे मास्टर्स अगर कर सकता है, तो इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं, और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियोस जो है वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि एक्चुअली दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो उनमें भी ज़रूर शेयर करें और इसको ग्रो करने में ज़रूर हमारी हेल्प करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कंट्री से यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आते हैं, उसके लिए बैचलर डिग्री जो है वो होनी ज़रूरी है। और वो चूँकि आप तलीमी अदारों में, एजुकेशन में या कॉलेज में जो है वो ये डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद जो है वो मास्टर करने यहाँ पे जर्मनी में आते हैं। ये वाला जो मास्टर है इसमें आप जो रिसर्च काम हैं या जो भी हाई पोस्ट हैं वो आप इसके बाद जो है वो ले सकते हैं। इसका दौरानिया अमूमन जो है वो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर जो है वो होते हैं यहाँ पे जर्मनी में। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, आपके पास एफएससी है या इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे जर्मनी में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। स्टूडेंट कॉलेज होते हैं जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो है वो देते हैं। 1 साल का ये कोर्स होता है और ये आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बैचलर करने के लिए या फिर जो है वो मास्टर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये जो स्टूडेंट कॉलेज हैं ये पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज भी होते हैं। इसके लिए अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके बारे में। प्राइवेट जो है उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे आप इंग्लिश में जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पे कंपटीशन होता है, एंट्री टेस्ट होता है, वहाँ पे जर्मन में आपको जो है वो कोर्स करवाया जाता है और उसके लिए जो है वो लैंग्वेज पहले से होना ज़रूरी है। तो ये वाला मास्टर जो है वो करने वो स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रखते हैं और वहाँ से अपने कंट्री में बैचलर डिग्री जो है वो किए हुए होते हैं और यहाँ पे आके जो है वो उसी फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं। जैसे आईटी के स्टूडेंट्स हो गए, जैसे एमबीए करने वाले हैं, या बहुत सारे और जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन में या फील्ड में यहाँ पे आके मास्टर्स करते हैं, अप्लाई करते हैं और यहाँ पे रह के जो है वो मास्टर्स करने के बाद वो जॉब करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आती है दूसरी बारी जो ऑस्बिल्डुंग के बाद मास्टर्स होता है। पहले आप ऑस्बिल्डुंग में एडमिशन लेते हैं। वो ऑस्बिल्डुंग जो है वो 3 साल की हो या 3.5 साल की हो या 4 साल की हो, आप 4 साल में उस फील्ड में, उस टेक्निकल फील्ड में आप ऑस्बिल्डुंग करते हो। ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, यहाँ पे जर्मनी में बहुत फेमस है। पूरी दुनिया से जो है वो लोग इसके लिए आते हैं ऑस्बिल्डुंग करने के बाद। पहले ये था कि जी ऑस्बिल्डुंग करने के बाद आपको उसी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, उसके बाद जो है वो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप ऑस्बिल्डुंग करते हो और उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप मास्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जो IHK है, अगर आपकी ऑस्बिल्डुंग जो है वो IHK के अंडर आती है तो आपको IHK इंडस्ट्रियल हैंडल्सकामर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल तरीका है। आपको जो भी वहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट पर्सन है उसको आप ईमेल करोगे और ईमेल पे ही आपको जो है वो इजाज़त मिल जाएगी। सिर्फ ये ईमेल सेंड करने का और ईमेल रिसीव करने का जो है वो टाइम लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप IHK की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो मास्टर्स देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कहाँ पे जो है वो आप करना चाहते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जो है वो यहाँ पे टाइल साइट होता है कि आप काम के बाद मास्टर्स जो है वो कर सकते हैं। आपको
एक्स्ट्रा अपनी जॉब जो है वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप फैमिली के साथ यहाँ पे हैं या आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इवन आप ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उसमें। इसका एक्चुअली जो है वो पर्पस क्या है, ये जो ऑसबिल्डिंग के बाद लोग मास्टर्स करते हैं। ऑसबिल्डिंग करने के बाद बहुत सारे इलीगल लोग जो यहाँ पे आते हैं वो भी ऑसबिल्डिंग करते हैं और उसके बाद लीगल होते हैं और वो ये समझते हैं कि उस फील्ड में वो आगे जा सकते हैं या एक हायर पोस्ट जो होती है मैनेजर की या एक डिपार्टमेंट हेड की जो पोस्ट होती है वो ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और चूंकि ऑसबिल्डिंग जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है तो उनको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर इसमें आगे जो है वो फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं और ये वाला मास्टर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। अमूमन ये वाला मास्टर जो है वो ऑसबिल्डिंग के बाद 2 या 3 साल का होता है। इसमें जो है वो एक जैसे कि ऑसबिल्डिंग में होता है कि एक मिडल एग्जाम होता है, स्विशन प्रूफिंग जिसको कहते हैं, इस वाले में भी एक आफ्टर 1 ईयर जो है वो एक एग्जाम होता है और उसके बाद जो है वो एक फाइनल जो है वो एग्जाम होता है। अगर आपका मास्टर्स जो है वो 2 साल का है, इसमें 3 साल का मास्टर्स भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो वाली ऑसबिल्डिंग आपने की है उसमें मास्टर्स जो है वो 2 साल का हो। इसके करने के बाद जो है वो आप की कंपनी जो है वो आपको जो मास्टर का लेवल है उसके मुताबिक जो है वो सैलरी देती है और ये सैलरी यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और आप इसके बाद जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन जो ब्लू कार्ड की कैटेगरी होती है उससे भी ज़्यादा जो है स्टार्ट होती है। मास्टर करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। और चूँकि ऑसबिल्डिंग के बाद आप कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी और फिर एक्स्ट्रा जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देना और शायद जो है वो लोग मिनी जॉब भी करते होंगे, तो इसके लिए टाइम निकालना और इसको टाइम देना और कंटिन्यूसली आप 2 साल का मास्टर है तो 2 साल जो है वो आपने पढ़ाई करनी है और सारा कुछ करना है, तो ये थोड़ा जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जर्मन्स हैं वो भी जो ऑसबिल्डिंग करते हैं उसके बाद वो ये वाला मास्टर जो है वो करने की कोशिश करते हैं और वो बाकायदा जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। यहाँ पे जो है वो ऑसबिल्डिंग करने के बाद छुट्टी के बाद वीकेंड पे या ऑनलाइन जो है वो इस तरह का मास्टर जो है वो करते हैं। ये दोनों डिफरेंट जो है वो तरीके हैं। आप अपने हिसाब से या जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से जो है वो आप रास्ता चूज़ कर सकते हैं कि किस रास्ते पे जो है वो आप जाना चाहते हैं और किस रास्ते से जो है वो आप ये वाला मास्टर्स करना चाहते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, जैसा कि ऑसबिल्डिंग में होता है कि उसमें मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए या ऑलरेडी जो है वो ऑसबिल्डिंग के लिए मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रेनिंग करोगे और ट्रेनिंग में आपने उस प्रोफेशन के बारे में सीखना है तो एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अच्छे से ये सारा कुछ जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। 1-2 बंदे जो है वो समटाइम जो है वो उन्होंने मुझे, मैं बताऊं आपको, इरिटेट कर दिया कि शायद जो है वो मैं जो है वो सही से समझा नहीं पा रहा या ये जो लोग हैं ये सही से जो है वो समझ नहीं पा रहे। इरिटेट कर दिया था मुझे, लेकिन फिर भी जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं और अगर आप लोगों की हेल्प हो सके तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी बंदे जो हैं वो वीडियोस देख के क्वेश्चन करके या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके बाद जो है वो ये सारा प्रोसेस करते हैं ऑसबिल्डिंग के लिए या इसके अलावा जॉब के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट फिर भी आपसे यही है कि इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प ज़रूर करें।